बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आप लोगों के लिए देख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में हर साल आने वाले ये क्वेश्चन है। क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लेके आए हैं रस, परिभाषा और उदाहरण दोनों देखेंगे हम। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस, इन चारों को आज हम देखेंगे। और ये 10th और 12th में हर साल आने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। इसमें आपके 2 नंबर फिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस में परिभाषा देख लीजिए। देखिए, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। फिर से देखिए, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली रति नामक स्थायी भाव। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में केवल पूछ देगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए और उनके उदाहरण दीजिए। तो याद कर लीजिएगा, इनका स्थायी भाव जो है वो है रति नामक अस्थायी भाव। ठीक, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। आप जितने भी रस देख लीजिए, सभी रस में जो है कि स्थायी भाव ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए जितने भी रस हैं सबके आप स्थायी भाव याद कर लीजिए। बाकी ये जो है अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, यहाँ तक जो है कि हर रस में आपका लगेगा होने वाली, यहाँ तक जो है कि सारे रस में, श्रृंगार रस में, करुण रस में, वीर रस में, सब में यहाँ तक लगेगा। बस सबका क्या होता है कि स्थायी भाव जो होता है वो अलग अलग होता है। स्थायी भाव आप याद कर लेंगे तो आपका परिभाषा हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए मेन क्या है, रति नामक स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति नामक अस्थायी भाव है। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए उदाहरण इसके। देखिए उदाहरण, तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। ये हमारा है उदाहरण। तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। ये हमारा उदाहरण और परिभाषा दोनों हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, अब दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है हमारा करुण रस। अब देखेंगे क्या? करुण रस देखते हैं। चलिए देखिए, करुण रस का परिभाषा ऐसे ही इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में भी लिखिएगा। ऊपर हेडिंग डालिएगा और यहाँ पे परिभाषा हेडिंग डाल के तब लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक, और किसी भी हेडिंग को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। देखिए, करुण रस का परिभाषा, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति हुई है। किसे करुण रस की उत्पत्ति हुई है? शोक नामक स्थायी भाव। यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक, तो यहाँ पे स्थायी भाव हमारा शोक हो गया, तो इसको आप याद रखिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव जो है कि वो शोक होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने अभी आपको बताया कि अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, देखिए यहाँ तक सभी में है। हमने श्रृंगार रस में भी अभी देखा, यहाँ तक सभी में होगा। ठीक, बस क्या चेंज होगा? तो स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो ये हमारा परिभाषा हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण है, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी देखिए, शोक में जो चीज़ बोला जाए, राम जी हैं जो कि वन में भटक रहे हैं और क्या, हे खग मृग, खग से और मृग से, ठीक, इन पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने गिनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। ठीक, तो इसमें शोक प्रकट हो रहा है। राम जी सीता के बारे में पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है। इसमें क्या हो रहा है कि शोक प्रकट हो रहा है। ठीक, यानी बहुत ही करुणा में वो है, शोक में है, बहुत कष्ट में है। इसीलिए हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें क्या होता है कि शोक का इसमें उत्पत्ति होता है। अब इसके बाद देखेंगे हास्य रस। ठीक, देखिए
हास्य रस का परिभाषा, हास्य रस ऐसे ऊपर हेडिंग डालेंगे और साइड में हेडिंग डालेंगे परिभाषा और अंडरलाइन करते जाइएगा। अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे देखिए, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, यानी यहाँ तक क्या है, सेम है। अब इसमें स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है, यानी जिसमें हंसना हो, हंसी आए, ठीक, जहाँ पे खुशी की बात हो वहाँ पे क्या होता है, हास नामक स्थायी भाव, उसे ही कहते हैं हास्य रस। जहाँ पे खुशी की बात हो, हंसी आए, वहाँ पे हास्य रस होता है, ठीक। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण, सिर पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी ये शिव जी पर उदाहरण है कि सिर पर गंगा हंसे, उनके सिर पर क्या है, गंगा जी निवास की हैं। भुजनी भुजंगा हंसे, ठीक, यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भुजाओं को धारण किया है। हास ही को दंगा भयो, यानी हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी वो अपने विवाह के समय क्या, केवल एक चादर लपेटे हुए हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र हैं, केवल एक चादर लपेटे हुए हैं। उसे कह रहा है कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक। तो ये हमारा हो गया उदाहरण, सिर पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें क्या है कि सब लोग शिव जी को देख करके क्या करते हैं, हंसते हैं कि उनका विवाह है, वो किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं। अब ये हमारा हो गया हास्य रस। अब इसके बाद चौथा देख लेते हैं। देखिए चौथा है शांत रस। इसी प्रकार से इसको भी हेडिंग डाल लेंगे और इसी प्रकार से लिख के अंडरलाइन करेंगे। देखिए अब शांत रस को विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे क्या है, निर्वेद नामक स्थायी भाव, ठीक। शांत रस का स्थायी भाव बस आप याद कर लीजिए, निर्वेद होगा, निर्वेद नामक स्थायी भाव। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, देखिए पूर्णता को प्राप्त होने वाली, यहाँ तक क्या है, सब सेम है। जैसे अभी हमने पीछे देखा उसी तरह से यहाँ भी सेम है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे बदला क्या है, तो स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका क्या होगा, निर्वेद होगा। निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि, अब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि का मतलब ईश्वर के ज्ञान की मुझे प्राप्ति नहीं थी। अब हरि है मैं नहीं, अब हमारे अंदर से अहंकार मिट गया है तो ईश्वर के ज्ञान की मुझे प्राप्ति है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी जब मुझे ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सभी जगह से क्या हुआ, जितने भी अंधियारे थे सब मिट गए जब दीपक देखा माही। यानी ये क्या है, बिल्कुल शांत स्वभाव से कहा गया है। इसमें निर्वेदना प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से यही 4 रस जो है कि इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।